दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी सुपर टेट तथा अन्य सभी परीक्षाओं के संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आज मैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, हम देखते हैं, और ये साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न आपका है, देखते हैं हम लोग। यदि पृथ्वी पर कोई जीवधारी ना हो तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा तो कैसी रहेगी मात्रा, इसको बताना। ए यथावत रहेगी, बी लगभग 100% होगी, सी लगभग नहीं होगी, डी लगभग 50% होगी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यथावत रहेगी। यदि पृथ्वी पर कोई जीवधारी ना हो तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा यथावत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन संभव है वह ऑक्सीजन की वजह से ही संभव है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, विटामिन ई का कार्य है, क्या कार्य है आपको बताना है। ए दांत स्वस्थ रखना, बी आंखें स्वस्थ रखना, सी प्रजनन अंगों की क्षमता बढ़ाना, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। विटामिन ई का जो कार्य होता है प्रजनन अंगों की शक्ति बढ़ाना। जो आपके प्रजनन अंग हैं उनकी शक्ति को बढ़ाता है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी केंद्रक, डी सभी गलत हैं। दोस्तों कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्वों की उपलब्धता का ह्रासमान क्रम का सही विकल्प चुनना है आपको। ए कैल्शियम लौह सोडियम फास्फोरस, बी कैल्शियम फास्फोरस पोटेशियम सल्फर, सी कैल्शियम लौह सोडियम सल्फर, डी कैल्शियम पोटेशियम फास्फेट लौह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा या ए हो जाएगा, कैल्शियम लौह सोडियम फास्फेट शरीर में विद्यमान ये प्रमुख तत्वों की उपलब्धता का ह्रासक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, कौन सा अंग करता है इसको बताना आपको। ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी एड्रिनल, डी हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों जो मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है वह हाइपोथैलेमस करता है। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, टमाटर व मिर्च के फल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं क्योंकि, कारण बताना है आपको। ए इनकी फलभित्ति में हरित लवक होते हैं, बी इनमें वर्णी लवक होते हैं, सी इनमें अवर्णी लवक होते हैं, डी हरित लवक वर्णी लवकों में बदल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो डी, हरित लवक जो होते हैं वर्णी लवकों में बदल जाते हैं, इसीलिए इसके पेड़ जो होते हैं लाल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जाती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऊंचाई नापकर, बी वार्षिक वृत्त गिनकर, सी परिध नापकर, डी शाखाएं गिनकर। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वार्षिक वृत्त गिनकर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वृक्ष का जो आयु निर्धारण होता है उसकी जो वृत्त होती है वार्षिक, उसको गिन करके पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच करना है आपका, मिलान करिए। ए परजीवी, उसके बाद मृतोपजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। इसका मिलान आपको करना है 8वें का, और सामने दिया गया है आपका, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका मिलान करना है। निम्न में किस पौधे में फूल नहीं होते हैं आपको बताना है। ए कटहल, बी गूलर, सी आर्किड, डी फर्न। तो दोस्तों इसमें फर्न में फूल नहीं होते हैं। फर्न का जो पेड़ होता है इसमें फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके पादप वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके यौगीकरण करते हैं। ए गेहूँ,
बी चावल, सी मटर, डी मक्का। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मटर। पादप वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करके यौगिकरण करते हैं मटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, किस प्रकार से अलग होती है आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, वी कोशिका भित्ति, सी कोशिका केंद्रक, डी जीव द्रव्य की उपस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी कोशिका भित्ति अलग होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो अलग होती है। ये कीट फसल की सुरक्षा करते हैं, की रक्षा करते हैं, कौन है। ए मकड़ी तथा बिच्छू, वी मकड़ी तथा पतंगा, सी झींगुर तथा सूंडी, डी मकड़ी तथा टिड्डी। तो दोस्तों इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मकड़ी तथा बिच्छू जो होते हैं कि ये कीट जो होते हैं फसल की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ए पैंक्रियाज, वी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी अमाशय। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वह छोटी आंत में होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेल निम्न वर्गों में किस वर्ग का प्राणी है। यह क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था। ए मत्स्य, बी स्तनपायी, सी सरीसृप, डी उभयचर। दोस्तों व्हेल जो आपकी है यह बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्तनपायी प्राणी है जो सबसे बड़ी जलीय जीव है। यदि मानव वृद्धि हार्मोन्स जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे। ए संकरण, बी आनुवंशिक इंजीनियरिंग, सी उत्परिवर्तन प्रजनन, डी हार्मोनी भरण। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहेंगे क्योंकि यह तकनीकी विधि से किया जाएगा, इसीलिए इसको आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहेंगे। छोटी आंतें प्रमुख स्थान है, यानी छोटी आंत की जो प्रमुख स्थान क्या है, हार्मोन्स उत्पादन के लिए, बी पाचन तथा अवशोषण के लिए, सी केवल पानी के अवशोषण के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वी पाचन तथा अवशोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। ए धनिये के बीज, वी सरसों के बीज, सी जीरे के बीज, डी मेथी के बीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी मेथी के बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा बनाने का स्तर जो होता है वह समान बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आपका है, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो 2 विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर से बनता है। ये किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं। ए शैवाल और मांस, वी शैवाल और कवक, सी कवक और मांस, डी कवक और जीवाणु। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा शैवाल और कवक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक होता है, एक प्रकार का पादप है। आपका मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह ए एवं समूह सेकंड को मिलान करिए और सही उत्तर का चयन करना आप लोग को बताना है। यह प्यूस ग्रंथि, उसके बाद आउटू ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, लैगरहंस दीपिका। आपका सामने का वृद्ध हार्मोन्स दिया गया है, एपिनेफ्रिन दिया गया है, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग के इस वीडियो में कम से कम समय लेते हुए ज़्यादा प्रश्नों को हल करवाने का प्रयास किया जा रहा है। दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। ए इकोकोलाई, वी लैक्टोबैसिलस, सी मिल्केटी, डी एस्पर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वी लैक्टोबैसिलस। और दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी अमोनिया। तो दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, जो जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है।
क्लोरीनीकरण किया जाता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है? ए बैसिलस सविटिलस, एकसेरिया कोलाई, सी बिब्रिया क्लोरी, बी बैसिलस एंथोरसिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो बी राइट आंसर आपका होगा, एसेरिकिया कोलाई। बी आपका राइट, मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला एसेरिकिया कोलाई पाया जाता है, जो मनुष्य की आंत में जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाता है। अगला आपका मैच करना है 23 प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, एनिलिडा। ये संघ के जीव हैं और कौन कौन से जीव श्रेणी में आते हैं, तो इनका मैच करवाना है आपको। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कौन कौन से जीव इस श्रेणी में आते हैं, इसको मैच करवाना है आपको। अगला, मछलियों के दुर्गंध का कारण है, किस कारण मछलियों के दुर्गंध आते हैं? ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड, ए बी ह्यूप्रिक एसिड, सी यूरिक एसिड, डी फास्फो आर्गिनाइन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ट्राईमेथिल एमीन ऑक्साइड के कारण मछलियों में दुर्गंध आता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जेंथोफिल, केरोटिन, एंथ्रेसाइनिन, पर्णहरित। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।